लोग एक अपनी पहली एक्सरसाइज का हम लोग आज शुभारंभ करते हैं और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं पूरी सीरीज आर.एस. अग्रवाल की बुक को उठाऊंगा, जिसमें मैं बैक टू बैक आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके सॉल्यूशंस दूंगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन है इस जीरो अ रेशनल नंबर, जस्टिफाई करना है। तो मैं आपके अनुसार एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चन को अपन ने पीछे डिस्कस किया हुआ है। जीरो एक रेशनल नंबर है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यस, इसका आंसर जो होगा यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने तो ये बताया था कि जीरो के नीचे आप 1 लगा दो, जीरो के नीचे आप 2 लगा दो, जीरो के नीचे 3 लगा दो, जीरो के नीचे 10 लगा दो, जीरो के नीचे n लगा दो, कुछ भी लगा दो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.10, 0.20, 0.30, 0.10, 0.9 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यों जीरो नहीं होना चाहिए था? p जीरो हो सकता है, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? अगर क्यों जीरो हो जाएगा तो वो इरेशनल नंबर के फंक्शन में चला जाएगा। और मैंने बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है नंबर सिस्टम में, इसलिए मैं अपना टाइम यहाँ पर ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। क्वेश्चन में आया पहला क्वेश्चन, यस इज जीरो अ रेशनल नंबर? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज p इज जीरो। यस, इट इज राइट। एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, और q हमारा जीरो नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर, आपको निगेटिव इंटीजर लिखना है तो निगेटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के अनुसार मैं ये बता दूं कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही निगेटिव नंबर होता है। इसीलिए मैंने इंटीजर में पढ़ा था पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। अगर जीरो को आप पॉजिटिव बोलते हैं तो वो जीरो, इसीलिए 3 इंटीजर का क्लासिफिकेशन हो चुका है। तो आप ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन लेवल पे पूछा जा चुका है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कशन करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों का है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट each of the following rational number, each of the following rational number on the number line, on the number line। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे डीप स्टडी करेंगे। एक्चुअली में 9th क्लास में नंबर लाइन का फोकस क्या है ये हमें समझना है। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो 5/7 है और दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग पूरा फोकस करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोगों का 8/3 है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इन क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना है। 5/7 की अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या करना है, आपका अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तब तो क्वेश्चन आसान है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपका न्यूमरेटर फंक्शन जो हो गया अगर वो डिनोमिनेटर से ज्यादा हुआ तब क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे ये हमें सीखना है। 3 तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन 5/7। 5/7 को अगर शॉर्ट आउट करना है तो आप ऐसे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आप प्रिंसिपल एक्सिस जिसको मिडिल एक्सिस करते हैं यहां पर जीरो का नोटेशन लगाएंगे। अच्छा, यहां पर 7 है। अच्छा, 7 को अगर 5 में डिवाइड करते हैं तो आपका कुछ 0 पॉइंट समथिंग आता है। लेकिन आप ये भी समझिए कि 6/7 हो सकता है और 7/7 हो सकता है और ये कटेगा, आंसर आएगा 1। तो आपका जो 5/7 है वो 1 से छोटा है। ये दिमाग लगाइए यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। 7 को आप 5 में डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट समथिंग आता है। तो 0 पॉइंट समथिंग इज लेस देन 1। एंड आप एक एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हैं, 5/7 है या 6/7 है, नेक्स्ट 7/7 है एंड देन 7/7 इज आल्सो 1। तो आपको ये फंक्शन सेट करना है कि यहाँ 0 आ गया और यहाँ पर आपका 1 आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर आपका 1 आ चुका है तो इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पर कोई आपको झमेला नहीं लेना है। तो आपको यहाँ पर देखिए, ये आप इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 कितना है, यहाँ पर 7 पार्ट करने। अगर डिनोमिनेटर आपका 7 है तो आपको 7 पार्ट करने हैं। 7 पार्ट जो करेंगे वो छोटे छोटे पार्ट करेंगे। यहाँ पर 1 पार्ट, फिर थोड़ी दूर पर 2 पार्ट, फिर 3 पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट,
सिक्स्थ पार्ट और ये आपका सेवंथ पार्ट। 5/7 है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 एंड देन फाइनली 5/7। 1 2 3 4 5 एंड देन 6/7, इट इज आल्सो 7/7। तो आपका काम ये होगा कि आप यहां पर जाएंगे और यहां पर एक शांति से एक गोला लगा देंगे और ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन करना हो। मेरा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है, आप बिल्कुल ध्यान से देखें और किस तरीके से किया। इस वीडियो को पॉज करें और पूरी तसल्ली से देखें इस क्वेश्चन को कैसे मैंने लगाया। अब 8/3 को देखें। 8/3 में क्वेश्चन में आप गलती बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में गलती क्या करेंगे, 8/3 लिख दिया तो आप पता क्या सोचेंगे कि अब ध्यान से देखना, पीछे अपन ने 5/7 लिखा था तो 5/7 में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी थी, लेकिन यहां में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है तो तुरंत नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर मत देना, क्योंकि आपको अब एक काम करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को छोटा करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर को छोटा करना है तो आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो 3 2 जा 6 और यहां पर लिखते हो 2। अगर मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं तो ये होता है Q, इसको बोलता है R और इसको बोलते हैं D। इसको याद कर लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको कोशिएंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको अपन डिविडेंड बोलता है। तो Q को यहां पर लिखेंगे, फिर 2 रिमाइंडर ऊपर जाएगा एंड डिविडेंड आल्सो डिवीजर इज 3, 2 2 3। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो 2 होल 2/3। अब ध्यान से समझो, अब मैंने क्या कर लिया, अब मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा कर लिया। अब जब मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा कर लिया तो अब इस रिप्रेजेंटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये देखना है बहुत ध्यान से। तो हमने क्या किया, एक प्यारी सी नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पर 0 लगा दिया। तो अब तुम्हारा काम ये है, टारगेट नंबर 1, स्टेप 1, यहां पर 2 लिखा है, आपको 2 लाइन तक जाना है। 2 लाइन तक जाना है, यहां पर 1 लाइन और यहां पर 2 लाइन। अब तुम देखो 2/3, सोचो, दिमाग लगाओ। 2/3 को अगर 3 से डिवाइड करते हो, पॉइंट बढ़ाते हो, 6 आता है, 8 3 करोगे, यहाँ फिर 2 आएगा, फिर 0, फिर 3 से जा 0.666 इसका आंसर आएगा। अब ध्यान से समझना, तो ये 1 से छोटा है, ये 2/3 है। तो अब तुम्हारा एक काम करना है कि यहां पर कहीं मान के चलो, यहां पर कहीं 3 आएगा, यहां पर कहीं 3 आएगा। अब इसके 3 पार्ट तुम्हें करने हैं। पहला, इसको थोड़ा बड़ा बना लो और इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा, 3 पार्ट करने, एक पार्ट, उसके बाद 2 पार्ट और ये तुम्हारा तीसरा पार्ट हो गया। यहां 1/3 और यहां 2/3 और 2/3 को आप यहां पर ऐसे धीरे से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये इसका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? तसल्ली से इसको भी आंसर को देखिए और वीडियो पॉज करिए और ध्यान से देखिए। कोई भी डाउट होता, कोई भी चीज नहीं समझ में आती तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका आंसर जरूर से जरूर देने की कोशिश करूंगा। 1.3 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने आपसे बताया कि इसको हम लोग 13/10 लिख सकते हैं। अब 13/10 लिखा तो मेरा पूरा टारगेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर होगा। तो हमने देखा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो हम लोग इसको तुरंत आराम से इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर सेपरेट करेंगे तो आप क्या यहाँ पर आंसर लिखेंगे, 1 होल 3/10। इसमें आप एक्सपर्ट होते हैं, ये कोशिएंट होता है, रिमाइंडर होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, डिवीजर। रिमाइंडर की वैल्यू डिवीजर से छोड़नी होनी चाहिए। तो अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन को कैसे क्रैक करेंगे। तो आप एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और एक शांति से एक नंबर लाइन यहाँ पर आप बना लेंगे। तो आपने कहा यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर 0 आ जाएगा, तो आपने कहा देखिए 1 है, तो 1 तक तो हमें जाना ही जाना है और उसके बाद यहाँ आप 2 लिखेंगे, उसके बाद 3/10 है। तो 3/10 है तो मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/10 और यहाँ पर 2/10। और अभी देखिए आपको क्या करना है कि ये 10 तक है तो आपको 10 पार्ट तो यहाँ पर करने ही करने हैं। आप इसको थोड़ा और हल्का सा बड़ा कर लीजिए, तो आपको 10 पार्ट करने हैं। तो एक पार्ट ये हो गया आपका, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा पार्ट, 5th पार्ट, 6th पार्ट, 7th पार्ट, 8th पार्ट,
9th पार्ट और 10th पार्ट, और इसको हम लोग 2 लिखेंगे। तो अच्छा एक बात आप ये बताइए कि यहाँ पर 1 है, ठीक, तो आप यहाँ पर 1/10 लिखेंगे, यहाँ 1/10 लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे, यहाँ 2/10 लिखेंगे, यहाँ 3/10 लिखेंगे, यहाँ 4/10 लिखेंगे, यहाँ 5/10 लिखेंगे, 6/10 लिखेंगे, इसी प्रकार से यहाँ 7/10 लिखेंगे, 8/10 लिखेंगे, 9/10 लिखेंगे। और आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 3/10 है, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और सिंबल का यूज कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तरह के किसी भी तरह के डाउट्स हो, तो कमेंट सेक्शन चैट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है, और उस चैट बॉक्स में उसका आप इस्तेमाल करके वहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन आपके डाउट्स है वहाँ पर डालिए, और उस चैट बॉक्स से क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।